तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉलम विजिट के बारे में। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चला है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। A widget that displays its children in a vertical array। तो इससे पहले हमने कंटेनर को देखा था जिसके अंदर हम बहुत सारे चिल्ड्रन विजिट्स को ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकली या तो हॉरिजेंटली कोई मल्टीपल एलिमेंट्स को अपने एप्लीकेशन में रखना चाहते हैं यानी कि एप्लीकेशन के स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम कॉलम या तो रो का यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कॉलम को देखेंगे। तो अगर हम कॉलम का यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे हम कॉलम के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कॉलम के चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं यानी कि चाइल्ड विजिट्स होते हैं, ये कुछ इस तरह से हमको दिखते हैं एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पे आपको जो मल्टीपल एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप स्क्रॉल नहीं कर सकते। अब स्क्रॉल करने के लिए आपको लिस्ट व्यू विजिट का यूज़ करना पड़ता है, तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम कॉलम विजिट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कॉलम विजिट का कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलता है और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इसके फीचर को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ है प्रॉपर्टीज़। तो आइए इन सारे प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक बेसिक सा कोड लिखा हुआ है जहाँ पर हमने एक हेक्स कलर ये फंक्शन लिया हुआ है, इसको फ़िलहाल इग्नोर करिए। अगर आपको ये समझना है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है, आपको वो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर एक होम लिया है, होम के अंदर ऐप बार है स्कैफोल्ड विजिट के अंदर, और फिर बॉडी है, बॉडी में हम लेंगे कॉलम को। अब इस कॉलम के अंदर हम इसका पहला प्रॉपर्टी जो कि है चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, उसको यूज़ करेंगे। अब चिल्ड्रन के अंदर हम एक टेक्स्ट विजिट लेंगे, टेक्स्ट, और इसके अंदर हम लेंगे फर्स्ट। अब इसका मैं स्टाइल दे देता हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, टेक्स्ट स्टाइल। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 20 कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोड रन हो चुका है। जो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट विजिट लिया हुआ है तो उसका जो वैल्यू है फर्स्ट हमको दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 3 कंटेनर लेंगे और तीनों के अंदर टेक्स्ट विजिट को रखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ। अब इस कंटेनर का चाइल्ड विजिट हम रखेंगे टेक्स्ट को, तो ये हो गया इसका चाइल्ड विजिट। एक और विजिट मैं लेता हूँ पैडिंग। अब यहाँ पे हम एज इंसर्ट्स देते हैं, पैडिंग देते हैं सपोज़ ऑल करके, इसको देता हूँ सपोज़ 30। अब नेक्स्ट देंगे इसका कलर, तो फिर से यहाँ पे देता हूँ कलर्स। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट कंटेनर। अब सिमिलरली हम यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे, एक और कंटेनर यहाँ पे बनाएंगे। ये हो गया सेकेंड कंटेनर, इसमें हम लिख देते हैं सेकेंड, और एक और कंटेनर यहाँ पे बनाएंगे जो कि होगा थर्ड। इसको भी सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे सभी का पैडिंग को हम कर देते हैं 40। तो ये हमारा जो कॉलम था वो बन के रेडी है। कंटेनर का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे तीनों का कलर मैंने चेंज कर दिया है। अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है हमारा तीनों कंटेनर, जो कि है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कॉलम है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसके ऊपर हम कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इसका प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये हुआ चिल्ड्रन प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमारा सारा कोड लिखा हुआ है, यानी कि इस कॉलम का बॉडी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, फिर से हमको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम डॉट दे के इसका वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे वैल्यूज़ हैं, स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्ट्रेच। तो सपोज़ मैं इसको अगर स्ट्रेच करता हूँ, रन करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमको दिखेगा। तो ऐसे आप बहुत सारे वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो कि है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो इसको हमने टेक्स्ट विजिट में पढ़ा हुआ था सेम प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पे आप LTR या तो RTL तो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ LTR दे के मैं रन करूँ तो फिलहाल ये आपको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ये हम रो वाले सेक्शन में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि रो हमको यहाँ पे हॉरिजेंटली देखने को मिलेगा, तो इसीलिए हमको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा लेफ़्ट और राइट की तरफ से। तो फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्टिकल डायरेक्शन। फिर से हमको लिखना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन। डॉट दे के हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं डाउन या तो अप।
अगर हम अप देते तो देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा। तो अप देने से ये नीचे की तरफ आ गया, यानी कि वर्टिकली यहाँ पे फर्स्ट नीचे आ गया, जो सेकंड था वो ऊपर आ गया और थर्ड एकदम सबसे ऊपर आ गया। तो यहाँ पे अप देने से हमको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है और डाउन देने से इसका ऑपोजिट हमको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, जो कि है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो यहाँ पे हम देंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट, फिर से हमको देना पड़ेगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट और डॉट दे के हम यहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ का अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर, एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस एवरली स्टार्ट। अब यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन देता हूँ और इसको रन करते हैं, तो ये देखिए हमारा कोड कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसे और भी जो इसके वैल्यूज़ है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेन एक्सिस साइज़, फिर से देना पड़ेगा मेन एक्सिस साइज़ और डॉट देके इसका वैल्यू जो कि है मैक्स और मिन, इसको देते हैं और सेव करते हैं। अब यहाँ पे इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम मेनली मैक्सिमम और मिनिमम फ्री स्पेस को कंट्रोल करते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।